सास पे बहू भारी। बेला एक अमीर घराने की लड़की होती है। उसके पिता एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन बेला को मिडिल क्लास यश से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। ससुराल में सास महिमा, ससुर गगनलाल और छोटी ननद नूतन होते हैं। अब देखते हैं कि ससुराल में आने पर कैसे सास पे बहू भारी होती है। बेला बहू, बेला बहू, मेरे मूली के पराठे बने कि नहीं, या सीधा अगले साल तक बनाओगी? मम्मी जी, ये लीजिए दही और पराठे। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। अब मेरे बंगले में तो इतने नौकर थे, मैंने तो लाइफ में कभी गैस ऑन तक नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा टाइम के मामले में एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके भाभी, लेकिन प्लीज आप भी ना जल्दी जल्दी सीख लीजिए। हाँ। बेला रसोई में चली जाती है। महिमा और नूतन आपस में फुसफुसाते हैं। इस बेला के पास तो बहुत सारा पैसा और जेवरात पड़े हुए हैं, पर अब इससे मैं अपने मुंह से तो नहीं मांग सकती ना। इसकी नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके जेवर और पैसे हमें मिल जाए। मेरे पास ना एक आइडिया है मम्मी। हम यश भाई को बोलकर बेला भाभी से पैसे और जेवर ले सकते हैं। बेला भाभी उनसे तो बहुत प्यार करती हैं, वो तो उनके लिए जान भी दे सकती हैं। तो पैसे और जेवर तो बहुत ही मामूली चीज है। इससे आपकी ईगो भी स्ट्रांगली बनी रहेगी ना मम्मी, और आपको इजीली अपनी बहू का सारा सामान अच्छे से मिलता जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन मुझे भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल आइडिया तो मेरा है ना। अरे हाँ हाँ, दे दूंगी, बढ़िया ही। और फिर क्या, लालची सास अपने बेटे यश पे वार करके बहू बेला के पैसे और जेवर हड़पने की चाल शुरू करती है। ये ले बेटा, तेरे पसंदीदा मालपुए। मैं जानती हूँ तुझे घी कितना पसंद है, इसलिए इन्हें घी में ही डीप फ्राई किया है। खा बेटा, और लेना बेटा। मजा आ गया। इतना टेस्टी और अमेजिंग मालपुए पूरी दुनिया में ना माँ सिर्फ आप ही बना सकती हो। शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटा सुन ना, वो दरअसल कमला की बेटी रश्मिका की शादी है। अब उनका और हमारा कितने सालों का पुराना रिश्ता है। कमला की बेटी को शगुन के तौर पर कुछ पैसे और जेवर तो देने ही होंगे, तो फिर तू बेला बहू से कुछ पैसे और जेवर ले लेता और मुझे दे देता तो। अरे मम्मी, मैं दिलाता हूँ ना आपको, अब टेंशन फ्री रहो ना। अरे नाना बेटा, दो क्यों अपनी जेब खाली कर रहा है। अब बेला इतने बड़े आलीशान और पैसे वाले अमीर खानदान से आई है, उसके पास तो अलमारी भर भर के जेवर है। तो जब घर में ही आता है तो दूसरी जगह से क्यों रोटियां लानी, तो उससे ले लेना। अरे मुझे कल दे दे। पर देख, मेरा नाम मत लेना, हाँ, अजीब सा लगता है ना बेटा। तू बोलना कि तुझे किसी काम से चाहिए। चल अब तू ये मालपुए खा, मैं और तलती हूँ। महिमा वहां से चली जाती है। यश बाद में अपने कमरे में बेला से पैसे और गहने मांगता है। तभी बेला कुछ नहीं बोल पाती और वो दे देती है। ये लो यश, तुम्हें जब भी पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे बोल देना। थैंक यू। एक्चुअली वो। नहीं यश, मुझे नहीं जानना कि तुम्हें ये पैसे क्यों और किस काम के लिए चाहिए। तुम मेरे पति हो। अब हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। तुम्हारा मेरी हर एक चीज पर हक है। यश जाकर महिमा को पैसे और गहने देता है और महिमा बहुत खुश हो जाती है और नाचने गाने लगती है। मिल गया मुझको जेवर पैसा, मिल गया मुझसे अगर कोई जल गया, हो जल न दो, हो जल न दो। अरे नूतन, देख मेरा कमाल। चलो चलो, इस बुढ़ापे में ज्यादा उछलो मत अभी। और क्या आपका कमाल? हाँ, आइडिया तो मेरा था ना, बस उसे एग्जीक्यूट आपने किया है। चलिए अब ज्यादा खुश मत होइए और इन गहनों और पैसों का 50% मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं थोड़ी ना तेरी दुश्मन हूँ। देख, फिलहाल मैं इन्हें अपने पास ही रखती हूँ, फिर जब भी तुझे जरूरत पड़े तब ले लेना मेरे से। ओके ठीक है, संभाल के और सहज के रखना मम्मी। हाँ हाँ,
अब तो उस बेला बहू की पूरी तिजोरी खाली करके मैं अपनी तिजोरी भरूंगी। महिमा ऐसे ही यश से कहकर बेला से पैसे, गहने और बाकी का कीमती सामान लेती रहती और अपनी तिजोरी भरती रहती। और बेला बिना सोचे समझे अपने पति को सब देती रहती। और भोला यश भी इस बात से अनजान होता है कि उसकी लालची माँ के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो बस किसी मशीन की तरह यहाँ से सुन के वहां जाता और वहां से सुनकर यहाँ आता। लेकिन एक दिन बेला छत पर बैठी महिमा और नूतन की बातें सुन लेती है। हाय, सच में मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे एक अमीर बहू मिली है जो पागलों की तरह मेरे बेटे से प्यार करती है। नहीं तो क्या, बेचारी बेला भाभी आंख बंद करके यश भाई को सब दे देती है। पर ये बात ना तो यश भाई को पता है ना ही बेला भाभी को कि असली मास्टरमाइंड तो आप हो। आप यश भाई को बोलती हो और वो जाकर बेला भाभी से पैसे और बाकी सामान मांग लेते हैं और फिर वो सीधा आपके पास आकर दे देते हैं। वही तो, ऐसे में मेरी इज्जत और ईगो दोनों भी बनी रहती है उस कलमुही के सामने। अगर मैं उससे मांगती ना तो वो मेरे दबाव में नहीं रह पाती और उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती। महिमा और नूतन की सारी बातें सुनकर बेला हैरान और हक्का बक्का रह जाती है। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! इसका मतलब मेरी लालची सास अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए यश का इस्तेमाल करके मुझसे पैसे मंगवाती है और खुद की तिजोरी भरती है। और बेचारा मेरा यश, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आएगा भी क्यों? कोई अपनी माँ को कभी गलत समझ ही नहीं पाएगा ना। बस बहुत हुआ, अब देखना मैं क्या करती हूँ। बेला बहुत गुस्सा हो जाती है और अब वो कुछ ऐसा प्लान करती है जिससे महिमा के सारे किए पर पानी फिर जाए। बेला कुछ गुंडों से बोलकर घर में चोरी करवाती है। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे पैसे जाएंगे तो कोई गम पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जो पैसे चुराओगे उसे सूद समेत मुझे पकड़ाओगे, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। हाँ मैडम, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। जी मैडम। गुंडे चले जाते हैं और बेला मुस्कुराते हुए कहती है, आप देखना मम्मी जी क्या होता है। अब इन गुंडों की चोरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी। उस एक फुटेज के लिए ही तो मैंने गुंडों को हायर किया, वरना मैं खुद ही उन पैसों को गायब कर देती अपने इन शुभ हाथों से। रात में गुंडे आकर महिमा और गगनलाल के कमरे की अलमारी में से आधे पैसे चुरा लेते हैं और फिर चुपके से बेला को थमा देते हैं, जिसके बाद अगली सुबह महिमा ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और पूरे घर में हंगामा मचा देती है। हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए, मेरे गहने कहाँ चले गए? अरे चोरी हुई है, चोरी! गगनलाल जी, नूतन, यश बेटा! सभी महिमा के पास आते हैं और फिर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने पर पता लगता है कि 2 चोर आए थे जिन्होंने चोरी की है। ये सब देखकर महिमा गश खाकर गिर जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी शूट अप हो गया है। इन्हें ऐसी चीजों से दूर ही रखिए जो इन्हें टेंशन और ज्यादा स्ट्रेस दे, वरना इन्हें ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जी जी डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, धन्यवाद। डॉक्टर चले जाते हैं और तभी बेला कहती है, देखिए आप सब, मम्मी जी की उम्र हो गई और मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मम्मी जी इन सारी चीजों की टेंशन ले और अपनी तबीयत खराब कर ले। इसलिए मैं ये सारे के सारे गहने और पैसे अपने पास रख लेती हूँ। पापा जी और यश तो काम में बिजी रहते हैं, नूतन भी सारा दिन कॉलेज में व्यस्त रहती है, घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तो मेरे पास ये पैसे और कीमती जेवर सही सलामत रहेंगे। हाँ बेला बहू, तुम सही कह रही हो। महिमा, खबरदार जो आज के बाद अपनी अलमारी में एक जेवर भी रखा तो तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। हाँ मम्मी, सच में। यश सारे गहने, पैसे और बाकी कीमती सामान महिमा की अलमारी से निकालकर बेला को दे देता है और फिर बाद में अकेले में महिमा और नूतन सर पर हाथ धरे रोती हैं। मुझे तो आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था।
अपने पास ही रख लेने चाहिए थे सारे गहने और पैसे। अरे अब क्या फायदा, जो जिसका था वो उसे ही मिल गया। और कमरे के बाहर खड़ी बेला ये सब सुनकर हंसती है और इस तरह सास पर बहू भारी हो जाती है।